बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर कॉमन एरर्स इन नाउन। तो याद रखें, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पहले नंबर पे आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है या उनसे रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, नाउन के साथ उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक जरूर होता है। तो आइए शुरू करते हैं नाउन को इन डिटेल। सो वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन टुडे, टाइप्स ऑफ नाउन, रूल्स फॉर करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। आफ्टर दैट वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज MD-CAT पास पेपर क्वेश्चंस, जो नाउन से मुतल्लिक अब तक MD-CAT एग्जाम्स में आ चुके हैं। हम उनमें से कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। नाउन, जैसे कि आपको पता है, ये एक नेमिंग वर्ड होता है। इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके बाद थिंग में चीजें आगे डिटेल से आती हैं, जिसमें आइडियाज हैं, फीलिंग्स और कंडीशंस, इनको भी नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एडवर्ड, लंदन इज अ नेम, ये सारे प्रॉपर नेम्स हैं। डिस्कवरी, दैट इज आइडिया। एंगर, फीलिंग्स हैं और कंडीशन, पीस। तो ये नाउन की डेफिनेशन है कि जो भी नेमिंग वर्ड हो उसे हम नाउन कहते हैं। इसके दो बड़े ग्रुप्स भी हैं जिसमें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की टोटल 8 किस्में हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। जो कह लें कि सब डिविजन्स हैं या 8 ग्रुप्स हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं कॉमन नाउन, फिर आते हैं प्रॉपर, फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन। तो इनको हम वन बाय वन विद एग्जांपल्स देखते हैं। कॉमन नाउन, हर वो नाउन कॉमन नाउन होता है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं। It is the name of a common person, place or thing, like sheep, man, river, school, building, baby, bag, flower, fan। ये सारे के सारे नाउन हैं। ये कॉमन नाउन इसलिए है कि इनको हम प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया is or an noun। कौन सा नाउन है बैक्टीरिया? तो it is the example of common noun। आफ्टर प्रॉपर नाउन, ये पर्टिकुलर, वन आइडिया, पर्टिकुलर, ये अपनी नोयत के एक ही होते हैं। हम इनकी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। वन एंड ओनली ये होते हैं। जैसे ह्यूमन नेम्स हैं, मोइस जैसे एग्जांपल है, लाहौर सिटी नेम है, रिवर्स हैं, रिवील्ड बुक्स हैं, दी होली कुरान, साहिवाल सिटी है, किंग एडवर्ड। तो ये सारे के सारे जो नेम्स हैं ये प्रॉपर होते हैं और सेंटेंस के अंदर इनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है, ये कैपिटलाइज्ड होते हैं। इनको हम कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं। वेयर एवर दे कम एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स दे कम, दे डोंट चेंज देयर फॉर्म एंड दे डोंट चेंज देयर फंक्शन एज वेल। एग्जाम्पल में देखिए, हॉर्स एंड कैटल शो, इसमें H कैपिटल है और C, तो समझ लीजिए प्रॉपर नाउन है और ये एंड के साथ दो प्रॉपर नाउन्स को ज्वाइन करके एक कंपाउंड नाउन बनाया हुआ है। तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है MD-CAT के हवाले से। याद रखिएगा, जितनी भी मिस्टेक्स आती हैं प्री मॉडिफायर्स की, क्वांटिफायर लगे होते हैं कि मच लगना है, मैनी लगना है, तो उसका इन्हिसार काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की पहचान पर है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन और व्हाट इज अनकाउंटेबल, तो आपके लिए प्री मॉडिफायर की मिस्टेक्स को फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। इट इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग विच कैन बी न्यूमेरिकली काउंटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकली काउंटेड, कि जिसमें हम 1 2 3 लगा सकते हैं। जैसे 1 पेन, 2 पेन्स, 1 चेयर, 2 चेयर्स, 1 शू, 2 शूज और 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर्स। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आई परचेज अ हाउस, 1 हाउस, 2 हाउस, 3 हाउसेज। तो इनमें से अगर आपको आंसर मैं कहूँ ये क्या है, तो ये एक कॉमन काउंटेबल नाउन है। ऑप्शन बी कुड बी आवर आंसर, कॉमन काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन भी उसी का दूसरा रुख है। अनकाउंटेबल नाउन, इसकी जरा उलट डेफिनेशन है, कैन नॉट बी न्यूमेरिकली काउंटेड। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम उनको मेजर कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसे वर्क है तो हम 1 वर्क 2 वर्क्स नहीं कर सकते, 1 एडवाइस 2 एडवाइसेस नहीं कर सकते, 1 राइस 2 राइसेस एंड सो ऑन। तो हम कहीं भी न्यूमेरिक्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी न्यूमेरिकली काउंटेड। तो ये अनकाउंटेबल है। तो जनरल रूल जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ये है
कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनसे पहले ना हम आर्टिकल लगा सकते हैं, ना ही उनको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बेसिक और फंडामेंटल बात आपने याद रखनी है। जबकि जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनसे पहले आर्टिकल्स भी आते हैं और उनके बाद हम एस फॉर्म भी लगा सकते हैं, आई मीन उनको प्लूरल भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल है हिज ऑनेस्टी इज अपलॉडेबल। तो आपने आपके सेंटेंस के अंदर जो भी नाउन आएगा उसमें सबसे पहली फीचर ही चेक ये करनी है क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। न्यूमेरिक्स अप्लाई करें उस पे 1 और 2। जैसे ऑनेस्टी है, हिज ऑनेस्टी इज अपलॉडेबल, 1 ऑनेस्टी 2 ऑनेस्टी नहीं हो सकता, तो इट मींस ये अनकाउंटेबल नाउन है। कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल, तो ऑप्शन डी है। उसके बाद मटेरियल नाउन्स है। मटेरियल नाउन्स आर द थिंग्स आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। ऐसे नाउन होते हैं जिनसे हम दूसरे नाउन बना लें। यूं कह लें रिसोर्सेज या सोर्स मटेरियल होते हैं, ये बेसिक मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो गोल्ड इटसेल्फ विल बी मटेरियल नाउन। सिल्वर, वुड, फर्नीचर, डायमंड, प्लास्टिक, जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है आर दोज नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू योर 5 सेंसेस। इनको हम 5 सेंसेस से नहीं दे सकते। जैसे एंगर है तो हम उसको फील कर सकते हैं। दे डोंट हैव एनी बॉडी और फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपने याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है, इंटेग्रिटी, डेथ, तो ये जितने भी नाउन है ये एब्स्ट्रैक्ट। तो याद रखें ये जो दो नाउन अभी मैंने डिस्कस पहले किए हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों के दोनों नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। दोनों के दोनों, आप दोनों को अनकाउंटेबल समझेंगे, इन पे एक जैसा रूल अप्लाई होता है। आफ्टर दैट लेट्स मूव टू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का लफ्ज जैसे कलेक्शन से है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ग्रुप नेम है, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। तो जो भी ग्रुप का नाम होगा उसे हम कलेक्टिव कहेंगे। और एमडी कैट के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समटाइम्स दे टेक सिंगुलर वर्ब, समटाइम्स दे टेक प्लूरल वर्ब। आगे मैं डिटेल बताऊंगा इस वजह से कि इसकी नेचर में, कलेक्टिव नाउन की नेचर में एक ट्रिक है और वो ट्रिक स्टूडेंट्स के लिए काफी ट्रबलसम भी हो सकता है। इसलिए आपने याद ये रखना है व्हेनेवर यू हैव अ कलेक्टिव नाउन इन अ सेंटेंस, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो या ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो, वेयरएवर इट कम्स, तो आपने अलर्ट हो जाना है, ये देखना है कि उस सेंटेंस के अंदर उसका बिहेवियर क्या है। अगर तो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स एक जैसा काम कर रहे हैं तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अगर उनके एक्शंस में क्लैश हो तो फिर हम उनको प्लूरल कंसीडर करते हैं। इसकी एग्जांपल्स आगे आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड को भी देख लीजिए, ये आखिरी इसकी टाइप है 8वीं। कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो दूसरे नाउन्स को मिलाकर बनते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रदर इन लॉ, आइसक्रीम, हैंड पंप, हैंकरचीफ, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। सम नाउन्स आर हाइफनेटेड, सम आर नॉट, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन होते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द कंपाउंड नाउन आर द लास्ट टाइप ऑफ नाउन। लेकिन याद रखें चाहे इसको हाइफन लगाएं या ना लगाएं, दे विल बी कंसिडर्ड अ सिंगल नाउन। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन। तो याद रखें स्टूडेंट, सबसे पहले डिक्शन एरर है। डिक्शन से मुराद अल्फाज या लफ्ज होता है। ऐसे नाउन्स की लिस्ट आपने याद करनी है जिनकी फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। एस लगाए तो हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एस के बगैर लिखे जाते हैं प्लूरल सेंस में, उनके साथ हम एस ऐड नहीं कर सकते। तो जो डिक्शन एरर्स हैं वो वही लिस्ट है, एस एंडिंग नाउन्स हैं और विदाउट एस ये नाउन्स है, ये आपने याद करना है। तो इनका आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो भी नाउन आपके सेंटेंस में आया हुआ है क्या वो उन कंफ्यूजिंग नाउन्स में से नहीं है। अगर हो तो वही आपका टारगेट आंसर होगा। नंबर 2, नंबर्स। नंबर एरर, नंबर से मुराद होता है सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म जो भी नाउन की होती है। तो हमें नंबर की जरूरत पड़ती है व्हेन वी विल डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्वांटिफायर्स, नाउन से रिलेटेड ये एरर बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्वांटिफायर्स का ताल्लुक नाउन की प्रीवियस फीचर जो मैंने आपको बताई थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल से है। काउंटेबल, जैसे नाउन की 2 टाइप्स होती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसी तरह क्वांटिफायर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, काउंटेबल क्वांटिफायर्स और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स। एक एग्जांपल जैसे मैनी, मैनी जो है वो काउंटेबल से पहले आता है और मच अनकाउंटेबल से पहले, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मच नॉलेज। इसी तरह क्वांटिफायर्स में दूसरी बात, अ नंबर ऑफ, नंबर काउंटेबल से पहले आता है, नंबर ऑफ बर्ड्स जैसे, और अमाउंट ऑफ नॉइस
ये अनकाउंटेबल से पहले आता है। तो नंबर और अमाउंट में भी क्वांटिफायर्स है, तो इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल का इंडिविजुअली भी एक टॉपिक आगे आएगा। तो आर्टिकल में नाउन की ये दो फीचर्स यूज होती है कि नाउन का सेंटेंस के अंदर यूज जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। जनरल हो तो हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और अगर उसका यूज स्पेसिफिक हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज करते हैं। तो ये आगे टॉपिक इंडिविजुअली भी आप आर्टिकल का पढ़ेंगे। देन यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी ये पॉजेसिव केस होता है। नाउन के साथ हम आमतौर पे अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं व्हेन वी आर सपोज टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन अ थिंग पोजेस्ड एंड द पोजेसर। तो आप देख सकते हैं नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है तो हम उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते, तो ये दी जो है वो रॉन्ग है। इसी तरह इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लैब। तो इक्विपमेंट्स अगर ये आपके नॉलेज में वर्ड हो तो इसकी फॉर्म सिंगुलर होती है हमेशा, इक्विपमेंट। तो ये उसकी डिक्शन की एरर होगी। अ नंबर ऑफ बर्ड्स हैज। तो अ नंबर ऑफ इज ऑलवेज प्लूरल। तो इसमें नाउन बर्ड्स है लेकिन उससे पहले ये क्वांटिफायर लगा हुआ है। तो बर्ड्स काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। अब मिस्टेक कहाँ पे है? काउंटेबल तो ठीक है, वो आगे वर्ब में है। अ नंबर ऑफ इज ऑलवेज प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एरर कहेंगे। इसी तरह दिस हाउस इज रेंट इज, तो ये अपोस्ट्रोफी का यूज आप देख सकते हैं, हाउस इज रेंट। तो हाउस के साथ अपोस्ट्रोफी और एस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हाउस ओनर नहीं है, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी ओनर्स के साथ लगाते हैं। तो रेंट ऑफ द हाउस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह इन नेचर। अब हम देखते हैं रूल्स। नाउन के मुतल्लिका जितने भी डीप स्टडी आप करेंगे ये उतनी आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एक फीचर तो आपको पता है लेकिन दूसरी से आप बेखबर हैं, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आप समझते हो कि ये तो बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, कैसे प्रिपेयर करें। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, इसमें जो बॉक्स में आपको नाउन कुछ आ रहे हैं, न्यूज, बिलियर्ड्स, मीजल्स, रिकेट्स, वेयरअबाउट, इसमें एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये कि सारे एस पे खत्म हो रहे हैं, और ऐसे नाउन्स के बारे में जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है वो ये कि ये प्लूरल है। अब यही हमारी मिस्टेक है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी फॉर्म एस होती है लेकिन वो फिक्स्ड होती है, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब के साथ लिखे जाते हैं। ये आगे एग्रीमेंट में बताऊंगा। इसमें दो तरह की मिस्टेक्स आपको आ सकती हैं। एक तो ये कि इसकी फॉर्म में चेंज करते हैं, वो न्यूज़ या बिलियर्ड या मीजल या रिकेट या वेयर अबाउट। तो आपने समझना ये तो होता ही न्यूज है, बिलियर्ड्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है, वेयर अबाउट, इसकी फॉर्म में हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह इसकी फॉर्म को डिस्टॉर्ट करके सेंटेंस में यूज किया गया हो तो ये डिक्शन एरर बनेगी। दूसरी मिस्टेक आती है इन वर्ब के बाद, ये जो आपको नाउन नजर आ रहे हैं इनके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है। जैसे एग्जांपल में देखें दिस न्यूज इज, तो ये नहीं होगा दिस न्यूज आर या बिलियर्ड्स आर या मीजल्स आर। तो दूसरी मिस्टेक इसकी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बनती है। इन नाउन्स के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, तो यानी इनके फंक्शन में और इनकी फॉर्म में काफी क्लैश है। रूल नंबर 2, ये सारे नाउन्स अब आपने देखने हैं, इनमें भी वही सब के एंड पे ऐसा आ रहा है, द फॉलोइंग नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स। लेकिन ये पिछली एग्जांपल से डिफरेंट है क्योंकि इनके साथ प्लूरल आएंगे। यही कंफ्यूजन है जो आपने दूर करनी है। लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स। पैंट्स, ट्राउजर्स, पैंटलून्स, क्लोथ्स, spectacles, glasses, scales, binoculars, tongs, tweezers, arms, arms। इस आर्म का मतलब हथियार होता है, असलहा, और इस आर्म्स का मतलब खैरात होता है। पर्टिकुलर, रिचेस, रिचेस का मतलब अमीर लोग नहीं, दौलत, वेल्थ का इक्विवेलेंट है। गुड्स और वेयर्स, सेविंग्स, स्टेयर्स, एनल्स, वैल्यूएबल्स, grounds, breaches, congratulations, belongings, assets, outskirts, thanks। ये नाउन है जिनकी फॉर्म एस है। अब आपने पिछले के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो ये वो नाउन है जिनके दो पार्ट्स होते हैं मोस्टली, या इनके साथ फिक्स है। अब आर्म्स है, इनके दो पार्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन ये फिक्स है, इट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। ये नहीं होगा आर्म्स इज गिवन टू द पुअर, आर्म्स आर। तो ये आपने याद रखना है, इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना है। तो इन नाउन के सेट को आपने अच्छी तरह याद करना है। तो लास्ट में देखिएगा जरा, सीजर्स, मैनर्स, पेन्स, सॉक्स, कंटेंट्स, ऑर्डर्स, ये नाउन भी इसी कैटेगरी में भी शामिल है, लेकिन इनके साथ एक एडिशनल यूज भी है। इनके साथ प्लूरल वर्ब तो लगाना है लेकिन इनको सिंगुलर भी यूज किया जाता है, ये एक्सेप्शन में आते हैं।
वो क्या है, riches or a means of, scissors or a pair of scissors is। तो आप देख सकते हैं scissors को हमने पढ़ा है, क्या उसके साथ प्लूरल है, ओके। riches को पढ़ा है, प्लूरल है, ओके। लेकिन जब हम इसको काउंटेबल बनाएंगे, a pair of, तो सेम वर्ड scissor can take singular verb because a pair of is singular। तो इसमें हम सिंगुलर भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप सीजर से स्टार्ट करें सेंटेंस को तो फिर वो आर ही लगेगा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन में हैं, जिन पे वो प्रीवियस रूल अप्लाई नहीं होता। कंटेंट्स प्लूरल में भी पीछे हमने देखा, लेकिन ये सिंगुलर में भी यूज होता है। ऑर्डर और ऑर्डर्स ये एज नाउन भी यूज होते हैं, लेकिन एज वर्ब भी यूज होते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स और पेयर ऑफ सॉक्स में इसको सिंगुलर में भी अ पेयर ऑफ की वजह से। तो व्हेन काउंटिंग इज नीडेड तो अपने लगाना है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज। अगर काउंटिंग नहीं है तो फिर आप सीजर्स कह सकते हैं, सॉक्स कह सकते हैं। लेकिन जब आप काउंटिंग के एक दो आप उसको काउंटेबल बनाना चाहें, देन पेन है तो ये वर्ब भी है और नाउन भी है। पेन मी, दिस सिचुएशन पेन मी टू मच, तो ये फिजिकल ट्रबल है पेन। लेकिन एज अ नाउन जब हम इसको लेते हैं पेन्स होगा, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पेन्स। मैनर और मेथड, तो मैनर मेथड की सेंस में जब यूज होगा, मैनर्स जब ये आपके अखलाकियात और एथिक्स की बात होगी तो प्लूरल फॉर्म में। लेकिन मेथड कि किस अंदाज से ये काम किया, किस मैनर से किया, उस वक्त इसको सिंगुलर भी देखेंगे। तो जब ये सेंटेंस में वर्ड्स यूज होंगे, देन आपने इन वर्ड्स को याद रखना है कि ये एक्सेप्शंस में होते हैं। तो दे कैन बी यूज्ड बोथ विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 है द फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। तो इनकी फॉर्म भी सिंगुलर है और लगता है कि ये सिंगुलर आएगा। जैसे सीनरी इज है, इंफॉर्मेशन, वेकेशन इज, पोएट्री, फर्नीचर, मशीनरी, कॉर्न, इक्विपमेंट, ब्रेड, राइस, नॉलेज, लगेज, ज्वेलरी, ट्रैफिक, अब्यूज, हेयर, अपरेटिस, वर्क, एडवाइस एंड बिजनेस। तो इनके बाद इनकी फॉर्म भी सिंगुलर, इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक तो डिक्शन के हवाले से ये बात याद रखें, दूसरा जब वर्ब अग्रीमेंट बात करना तो इनके बाद हमेशा आपने ये सिंगुलर वर्ब्स यूज करने हैं। तो इन वर्ड्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। एग्जाम्पल देखें नीचे, द सीनरी ऑफ मरी इज, अब सीनरी है तो इज आएगा। हेयर इज ब्यूटीफुल, पार्ट ऑफ बॉडी है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन में आएंगे दो वर्ड्स, हेयर्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपने आपकी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा गिफ्ट ऑफ मजाए में। तो जब हेयर को काउंटेबल फॉर्म में लिखें, एक बाल है, दो, तीन है, तो 3 हेयर्स आप कह सकते हैं। अब्यूजेस का मतलब जब हमने किसी चीज के डीमेरिट्स को लेना है, किसी चीज के डिफेक्ट्स को, फ्लॉज को या प्रॉब्लम्स को लेना है, उस सेंस में हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब्यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे यूज हो तो वो सिंगुलर है। नंबर 4 है द फॉलोइंग नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स। याद रखना है, अब इनकी फॉर्म और पिछले जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं, इनकी फॉर्म देखिए सेम है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, दे आर ऑलवेज प्लूरल। जेंट्री, एक तो इसको जेंट्रीज नहीं करना, हरगिज नहीं करना, इनके साथ हमने कहीं भी SEIES या IES ऐड नहीं करना। याद रखना है आपने, ये IES बिल्कुल ऐड नहीं करना। और पोल्ट्रीज नहीं है, पेजेंट्री नहीं है, कैटल नहीं है, कैटल्स, क्लर्जीज नहीं है, तो इन किसी के साथ भी आपने प्लूरल फॉर्म नहीं लगानी। नंबर 2, जब इनको एज अ सब्जेक्ट आपने लगाने सेंटेंस में, तो उनके बाद जो वर्ब हमेशा प्लूरल लगना है, तो उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इनमें भी एक्सेप्शंस है। पीपल्स, अब पीपल जो वर्ड है ये प्लूरल ऑफ पर्सन है, आदमी की जमा लोग है, तो उस वक्त में ये पीपल वर्ड आएगा, पीपल्स नहीं आएगा। लेकिन पीपल जब हम नेशन यानी कौम की सेंस में लेते हैं, डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट नेशंस हैं, तो हम इसको पीपल्स कर सकते हैं। 2 पीपल्स मीन 2 नेशंस। इसी तरह अल्फाबेट, अगर एक ही लैंग्वेज की अल्फाबेट है तो उसको अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। लाइक आई नो द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अल्फाबेट इज सिंगुलर। लेकिन जब अल्फाबेट्स करेंगे, दैट मीन्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, लाइक अल्फाबेट्स ऑफ उर्दू और इंग्लिश आर डिफरेंट इन नंबर, तो वहां पे इसको प्लूरल कर सकते हैं। रूल नंबर 5, ये आप देख सकते हैं, जो आपको ब्लॉक में नाउन नजर आ रहे हैं, टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो ये ऐसे नाउन बड़े ट्रिकी हैं स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने। लेट्स डू इट। इनिंग्स, इधर भी इनिंग्स है, तो यहाँ पे 2 इनिंग्स आर, यानी इस वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। इधर 2 है तो इधर एन इनिंग्स करेंगे, 1 इनिंग्स करेंगे तो इज है, यानी इस वर्ड के अंदर कोई चेंज आपने नहीं करना। You can use singular pre-modifiers, singular determiners and plural determiners. उसी के अकॉर्डिंग आपने singular verb और plural verb लगाना है। Means, जरिया भी होता है, इसके भी meanings हैं। Method means, this means और this way method है। These means तो उस सेंस में resources की सेंस में आ सकता है। Mathematics
मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स स्किल्स के लिए आता है, स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर। तो जब स्किल्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स आएगा। वेजेस है, वेजेस के मीनिंग में दो बातें याद रखनी है। जब वेज का मतलब अमाउंट ऑफ मनी है तो वेजेस ही आएगा। तो वेजेस सैलरी के सेंस में भी आता है। तो जब सैलरी के सेंस में आएगा तो प्लूरल है, और जब ये गुना सवाब के सेंस में आएगा तो सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इसी तरह, फील्ड टू रन स्टेट, ये पॉलिटिक्स एक डिपार्टमेंट है, और दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है। तो पॉलिटिक्स जब एज अ सब्जेक्ट या एज अ फील्ड लेंगे हम इसको सिंगुलर में, लेकिन जब यही पॉलिटिकल एक्टिविटीज, हिज पॉलिटिक्स इज और आर आउट ऑफ कंट्रोल, आर आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स से मुराद उसकी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज है। नंबर लास्ट ऑफ ऑल एथिक्स। एथिक्स ये सब्जेक्ट के तौर पे आता है, जैसे हम इस्लामियत पढ़ते तो अखलाकियात भी एक सब्जेक्ट होता है। तो एज अ सब्जेक्ट इसको हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और एथिक्स इज आएगा। लेकिन एथिक्स से मुराद अगर हम मॉरल एस्पेक्ट्स या मॉरल वैल्यूज लेंगे तो प्लूरल कंसिडर करेंगे मॉरल्स की सेंस में। तो सेम फॉर्म सेम नाउन कैन टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब, डिपेंड करता है कि उसके यूज पे सेंटेंस में उसको किस सेंस में यूज करें। तो ये रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखें, सेंटेंसेस बनाएं। रूल नंबर 6 पे आ जाएं। द फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर एज वेल प्लूरल। ये भी बहुत है कि ये सिंगुलर भी आता है, इनके बाद वर्ब और प्लूरल वर्ब भी आता है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी साथ साथ आपका हो रहा है, ठीक है। अब ये वर्ड है डियर। तो डियर एक एनिमल है, यू नो। जब हम आ या दिस के साथ लेंगे तो वो सिंगुलर होगा, जब हम दीज या दोज के साथ लेंगे तो ये प्लूरल होगा, लेकिन इसकी फॉर्म यही रहेगी, दीज डियर आर आएगा, डियर्स नहीं लगा सकते। इसी तरह आ शीप, दिस शीप और मैनी शीप, ये शीप्स नहीं करना। दिस फिश, आ फिश सिंगुलर करेक्ट। दीज फिश आएगा, दीज फिशेज नहीं आना। इसका आपने याद रखना है, इसकी फॉर्म में बिल्कुल किसी किस्म की कोई चेंज आप नहीं कर सकते। ये जो आपको लिस्ट अनकाउंटेबल नाउन्स की ये सारी नजर आ रही है, इसको पहले पढ़ते हैं। एडवाइस, ग्रास, इंफॉर्मेशन, न्यूज, पोएट्री, वर्क, ब्रेड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बैगेज। अब हम इन नाउन को अनकाउंटेबल हैं, ना इससे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, ना इसकी फॉर्म प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन एक मेथड है जिसमें हमने अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो, तो हमें इन सारे नाउन से पहले एक फ्रेज ऐड करनी पड़ती है, इसको ऑफ फ्रेज कहते हैं। हम डायरेक्टली एडवाइसेस, ग्रासेस, इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो हमने फ्रेज लगानी है। जैसे ग्रास है तो ब्लेड ऑफ ग्रास या ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस। ग्रास के लिए हम करेंगे अ ब्लेड ऑफ ग्रास, मैनी ब्लेड्स ऑफ ग्रास, तो ग्रासेस नहीं कर सकते। तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ अ पोएम और पीस ऑफ पोएट्री, अ पीस ऑफ वर्क एटसेट्रा, ये एंड तक आप देख सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको डायरेक्टली हम प्लूरल नहीं बना सकते, हमने उनके साथ फ्रेज ऐड करनी है, ऑफ फ्रेज ऐड करनी है, उससे हम इसको सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। यानी आप पीस ऑफ लगा दे सिंगुलर है, मैनी पीसेस लगा दे प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर 8। अब इसमें देखें, ये वो कलेक्टिव नाउन है जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कलेक्टिव नाउन भी ट्रिकी है इन अ सेंस, ज्यूरी, ज्यूरीज, कमेटी, कमेटीज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये आर्मी के बाद प्लूरल वर्ब लगता आर, तो हमें समझ नहीं आती, आर्मी तो सिंगुलर है तो आर कैसे लग गया। तो यहां ये बात याद रखनी है कि ये एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में अगर इसके मेंबर्स का एटीट्यूड, बिहेवियर और एक्शन सेम है तो सिंगुलर लगाएंगे वर्ब, अगर डिफरेंट है तो प्लूरल लगाएंगे। लुक एट द एग्जांपल बिलो। द ज्यूरी हैज टेकन अ यूनानिमस डिसीजन। अब एक जैसा फैसला लिया, ज्यूरी का एक्शन एक जैसा है, तो ये हैज के साथ ठीक है। ज्यूरी हैव डिवाइडेड ऑन द इशू, अब डिवाइड हो गई, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन का एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो गया, दैट्स व्हाई ये प्लूरल कंसीडर होगा और हम लगाएंगे इसके साथ हैव। तो यही सारे कलेक्टिव नाउन के साथ आपने बात याद रखनी है। इन कलेक्टिव नाउन को और फर्दर जो भी आपके नॉलेज में आते जाएंगे उनकी लिस्ट बनाते जाएं। तो कलेक्टिव नाउन का ग्रुप, तो कलेक्टिव नाउन में यही बात याद रखनी है, दे कैन टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर इज सेम, व्हेन एक्शन ऑफ इट्स मेंबर इज नॉट सेम दे टेक प्लूरल वर्ब। नंबर 9 पे आ जाए। मटेरियल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, तो मैंने शुरू में बता दिया था ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म इनकी नहीं बनाते, ना इनसे पहले आर्टिकल लगाते हैं। तो लुक एट दिस नाउन, गोल्ड, आयरन, ब्रास, राइस, कॉटन, कॉपर, वुड, मटन एटसेट्रा। लुक एट दिस रूल, द फॉलोइंग नाउन्स ऑफ नंबर डोंट टेक एस और ईएस और टू बी प्लूरल।
these remain same for both singular and plural. ये फिक्स्ड है. 100, 1000, million, billion, dozen, score. इन नाउन से पहले अगर न्यूमेरिकल क्वांटिटी आती है 500 तो इसको 500s नहीं कर सकते. तो याद रखना है इन नाउन्स को, ये भी क्वांटिफायर्स हैं सारे. इन क्वांटिफायर से पहले अगर कोई और क्वांटिफायर आ जाता है, जैसे ये डजन है, ये क्वांटिफायर है जो कि ऑरेंज को काउंट कर रहा है, लेकिन इससे पहले एक और क्वांटिफायर आ गया. तो जब क्वांटिफायर ये वाला आ गया तो इसकी फॉर्म हम सिर्फ सिंगुलर ही यूज कर सकते हैं, इनको प्लूरल नहीं करना. अब इसी तरह ये देखें 100 है तो आगे ये बॉयज को काउंट कर रहा है, तो 500 बॉयज, ये नहीं कहेंगे 500 बॉयज. 500 नोट, तो हम 100 को प्लूरल नहीं कर सकते. तो इन नाउन्स में आपने ये अच्छी तरह याद रखना है, ये क्वांटिफायर्स हैं, इनसे पहले अगर कोई और न्यूमेरिकल क्वांटिटी आती है तो इनकी फॉर्म में कभी भी हम प्लूरल यानी एस ऐड नहीं करेंगे. योक, हेड और ग्रॉस, ये तीन वर्ड एक्सेप्शंस में आते हैं और इनका ये भी क्वांटिफायर्स हैं, लेकिन पिछले ग्रुप से ये डिफरेंट है. ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे. वर्ड्स गिवन बिलो रिमेन सेम विद और विदाउट ऑफ. अगर इससे पहले ऑफ फ्रेज आ जाए या ना हो, दोनों सूरतों में इसको आप सिंगुलर रखेंगे. आई हैव 10 हेड ऑफ कैटल, he has 2 yoke of. ये नहीं कहेंगे heads of cattle और yokes of. तो ये याद रखना है कि ये अगर ऑफ नहीं भी लगा तो भी 10 हेड है 2 योक की ऐसी यहां तक आप इसको एंड करना चाहिए सेंटेंस को, तो भी आपने इनको प्लूरल नहीं करना. लास्ट रूल फॉर टुडे इज अबाउट, अब देख सकते हैं इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों का डिफरेंस आप नोट करें. 10 रुपीज नोट या 10 रुपीज नोट्स क्या आना चाहिए. सबसे पहली बात याद ये रखनी है कि ये नाउन का फॉर्मेट क्या है. तो लेट्स सपोज नाउन आखिरी है, उससे पीछे एडजेक्टिव क्वांटिफायर और उससे पहले क्वांटिफायर. 10 क्वांटिफायर है तो ये प्लूरल नहीं होगा. 10 रुपी और ये नोट या नोट्स दोनों आ सकते हैं. 10 रुपी नोट्स या 10 रुपी नोट. तो लास्ट जो नाउन होगा कैन बी सिंगुलर कैन बी प्लूरल, लेकिन जो मिड वाला नाउन होगा जो क्वांटिफायर होगा दैट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. इस तरह 5 माइल्स रेस, अब ये माइल्स मिड नाउन है, ये वाला प्लूरल हो सकता है सिंगुलर हो सकता है, लेकिन ये नहीं, तो करेक्ट होगा 5 माइल रेस. इसी तरह 2 years old child, अब ये मिड नाउन है, 2 years असल नाउन है चाइल्ड, इसको हम चाइल्ड या चिल्ड्रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड प्लूरल years है ये नहीं कर सकते. year. 10 minutes रेस्ट, अब ये 10 मिनट्स कंपाउंड आप देख सकते हैं एडजेक्टिव है, तो ये प्लूरल नहीं आ सकता, इसको हम काटेंगे 10 minute रेस्ट. इसी तरह 8 days रेस्ट, अब यहाँ पे डेज नहीं कर सकते, 8 day रेस्ट, बिकॉज रेस्ट इज योर एक्चुअल नाउन और ये आपका मॉडिफायर है, और मॉडिफायर जो नाउन होता है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर. 3 feet स्केल, अब ये 3 feet है, फिट प्लूरल है तो फुट आएगा 3 foot स्केल. आए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं. इन सेंटेंसेस में कुछ नाउन से रिलेटेड एरर्स होंगी. लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जांपल एंड फाइंड आउट द मिस्टेक्स रिलेटेड टू नाउन. मेनी मशीनरीज वर इंपोर्टेड, तो यू कैन सी मशीनरी, इसकी फॉर्म फिक्स्ड है, इसकी मशीनरीज नहीं हो सकता, तो आप इसको क्या के नाम देंगे, डिक्शन एरर. तो मैं डी लिख देता हूँ, निशानी याद रखनी है, ये डिक्शन एरर है. द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश आर 26 इन नंबर, तो ये अल्फाबेट होता है जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करते हैं ना, तो फिर अल्फाबेट्स लगा सकते हैं. तो यहाँ लैंग्वेज एक ही है, लिहाजा ये सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते. द क्राउड were all ear to the speech. The crowd was, crowd एक कलेक्टिव नाउन है और ये सारे के सारे all ear हैं, सुन रहे हैं, तो इसका बिहेवियर जो है डेफिनेटली अब अंडरस्टूड है कि वो सिंगुलर वर्ब के साथ लिखा जाएगा. उसके बाद पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट, तो पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एक्टिविटीज की सेंस में नहीं है, पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम है. Politics is a system. 50 rupees are the money I have, that I have. 50 rupees are the money. अब money है तो 50 rupees is the money. तो इसको inversion कहते हैं. आपका जो subject होता है वो after subverb होता है, तो agreement में ये further आप rule दोहराएंगे. He is on 10 days test. अब underline करते हैं noun phrase को, 10 days test. आपका last noun है test. ये singular plural हो सकता है लेकिन ये नहीं. यहाँ पे क्या करेक्शन होगी, डे को, डेज को खत्म करें और डे लिखें, 10 day रेस्ट. द पोल्ट्री बिलोंग्स टू, अब देखने में ये देख रहे हैं पोल्ट्री आपका नाउन है, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस, तो यहाँ बिलोंग आना है, बिलोंग्स नहीं आना. ये एफएससी में भी रूल आप पढ़ चुके हैं.
द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, अगेन ज्यूरी आपका कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी। देखते हैं डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड अगर है इन इट्स डिसीजन, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो ज्यूरी डिवाइडेड है तो प्लूरल ज्यूरी वर, और दूसरे नंबर पे डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, तो यहाँ पे प्रोनाउन को भी प्लूरल करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोनाउन भी देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा, बिकॉज ज्यूरी इज डिवाइडेड, तो ज्यूरी का जो प्रोनाउन आएगा दैट विल आल्सो बी प्लूरल। दीज इंफॉर्मेशंस, तो ये आप नाउन फ्रेज को पहले चेक करें। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल, और इससे पहले दिस इंफॉर्मेशन आएगा। लेकिन अगर हमने इसको प्लूरल करना तो ऑफ फ्रेज लगाएंगे, these pieces of information, these words of information are not true, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ऑफ फ्रेज लगानी पड़ेगी, और ये तरीकाकार आप एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल दोनों नाउन्स पे लगा सकते हैं। The offsprings of that cow are two calves, तो ये ऑफस्प्रिंग होता है, ये ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ये भी डिक्शन की एरर है। मीजल्स आर अ कंटेजियस डिजीज, तो मीजल्स एक बीमारी का नाम है, तो इट शुड बी सिंगुलर। इसकी फॉर्म पे नहीं जाना कि एस पे खत्म हो रहा है तो आर लगाएंगे। तो सम नाउन्स एंड इन एस बट दे आर सिंगुलर, सो यू यूज सिंगुलर वर्ब। स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट इज टू चिल्ड्रन, तो टू चिल्ड्रन सिंगुलर नहीं हो सकता, आर आएगा यहाँ पे। एथलेटिक नहीं होता ये वर्ड, एथलेटिक्स होता है, तो ये डिक्शन एरर है, ठीक है। इज इंपॉर्टेंट for young people, athletics. Rich often take wings and fly away. Rich, the rich लगाएंगे तो एक प्लूरल नाउन बनेगा। एडजेक्टिव से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल जब दी लगाते हैं तो वो प्लूरल की सेंस में यूज होता है, तो the rich often take wings. Then the poultries, तो ये भी आपने पढ़ा है, पोल्ट्री होता है इसकी फॉर्म को प्लूरल, तो ये भी डिक्शनरी है। We like to eat fruits, तो फ्रूट होगा, ये फ्रूट इटसेल्फ प्लूरल होता है, तो जब हम फ्रूट्स करेंगे दैट मीन्स टाइप्स ऑफ फ्रूट। द वेजेस ऑफ सिन आर, वेजेस दो मीनिंग्स है, जहां सैलरी की सेंस में यूज हो रहा है या रिवॉर्ड की, तो डेफिनेटली सिन इज नॉट अ सैलरी, रिवॉर्ड है। तो द सिन वेजेस ऑफ सिन आर हेल, तो हेल रिवॉर्ड है, जो भी पनिशमेंट या रिवॉर्ड होती है सिन की, तो यहाँ पे इज आएगा। तो ये हमें पड़ा एक्सेप्शनल रूल था। ही हैज टू योक्स ऑफ, तो योक जहां भी आएगा वर्ड सिंगुलर फॉर्म में आएगा, टू योक। इस पे रूल वही वाला अप्लाई भी कर सकते हैं कि ये क्वांटिफायर है, इससे पहले अगर क्वांटिफायर आता है तो हम ये सिंगुलर करेंगे। 100 ऑफ स्टूडेंट, तो ये जब स्टार्ट में 100 आता है ये प्लूरल फॉर्म में आता है, याद रखिएगा। हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्ट में, अगर आर्टिकल के साथ आता है आ 100 ऑफ देन इट्स ओके, लेकिन जब डायरेक्ट वर्ड 100 से स्टार्ट करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो ये भी प्लूरल आएगा। आई सॉ अ 6-year-old चाइल्ड, तो ये आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चन है, अ 6-year-old चाइल्ड, तो आपका असल नाउन चाइल्ड है, इसमें कहीं भी प्लूरल नाउन की गुंजाइश नहीं, तो ये रॉन्ग है, ये निकाल दें, क्योंकि ये क्वांटिफायर पहले ये लगा हुआ फिर ये क्वांटिफायर है। शी गेव मी 5 10 रुपीज नोट, यानी 10 रुपए वाले 5 नोट मिले। शी गेव मी 5 10 रुपीज नोट, तो ये 10 रुपी नोट आएगा, ये नोट या नोट्स हो सकता है लास्ट नाउन, कैन बी सिंगुलर कैन बी प्लूरल, लेकिन इससे पहले जो मॉडिफायर होता है जिसको हम क्वांटिफायर भी कहते हैं, दे आई बॉट 2 डजन्स ऑफ मैंगोज, तो इसमें देख लें ये आपका नाउन फ्रेज यहाँ तक है, 2 डजन्स ऑफ मैंगोज, तो मैंगोज आपका एक्चुअल नाउन है, कैन बी सिंगुलर कैन बी प्लूरल, लेकिन इससे पहले जो क्वांटिफायर है दैट शुड बी सिंगुलर। 2 डजन ऑफ, 2 डजन मैंगोज या 2 डजन ऑफ मैंगोज, तो ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आखिर में आते हैं कुछ MD-CAT पास पेपर के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। आपको पता चलेगा ये वो क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। लेट्स डू इट। लुक एट द फर्स्ट MCQ, ये 2015 में आया था, तो इसमें हम देखें द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, यहां तक इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम। इस MCQ में आप देखें पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द जब भी हम यूज करते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो वन ऑफ द पैराडॉक्स नहीं, वन ऑफ द पैराडॉक्सिस। तो हम ये देखेंगे, पहले ये चेक करें, ये भी पैराडॉक्स रॉन्ग है, ये भी पैराडॉक्स रॉन्ग है, ये पैराडॉक्सिस है और ये पैराडॉक्स है, तो हमारा आंसर होगा सी। तो जब भी वन ऑफ के बाद हम कोई भी नाउन यूज करते हैं, जैसे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो पैराडॉक्स ये जो भी नाउन आएगा ये प्लूरल आएगा। यू हैव पुट ऑन योर लाइफ इन हिज हैंड्स मेनी अ टाइम्स, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये क्वांटिफायर लगा हुआ है और ये नाउन है, तो टाइम्स मैनी के बाद तो प्लूरल आ सकता है, लेकिन मैनी आ के बाद सिंगुलर आएगा, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग,
क्योंकि ये आ के बाद सिंगुलर आना है। 2014 में ये आया हुआ है। Enlarged and beautified by later caliphs, Al-Zahra became the nucleus of the royal suburb, whose remain partly evacuated in and after 1910। अब इसमें जो अंडरलाइन पार्ट, इसमें कहीं एक मिस्टेक है, तो हम देखते हैं बाय लेटर, इसमें भी नाउन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सी में नाउन है, तो इसमें whose रिलेटिव है, तो whose किसके लिए आ रहा है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रॉयल सबर्ब, तो सबर्ब के लिए ये हम मॉडिफायर लगा रहे हैं। तो रिमेन एज अ वर्ब और एज अ नाउन यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा एस, तो ये रिमेन्स आएगा जब एज अ नाउन हम लेंगे, दैट इज रॉन्ग। लुक एट दिस, 2011 में ये आया, द पुलिस इन देयर इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल, तो देखिए उसका प्रोनाउन भी प्लूरल है। यूज कोर्सिव मेजर्स टू गेट फेवरेबल स्टेटमेंट फ्रॉम द एक्यूज, तो कोर्सिव मेजर्स होता है, दैट शुड बी प्लूरल। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो यूज होता है मेजर और मेजर्स, मेजर एज अ वर्ब होगा, मापना, और मेजर्स मीन स्टेप्स टेकन, तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।